क्या था? रुके मैंने क्या कहना था? तो जी तूबा यहाँ पे ये सोचने की कोशिश करिए कि तूबा ने कहना क्या था। रुक जाए उधर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और हवा चल रही है। आज हम अपने अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है उसके बैक साइड पे खड़े हैं। वैसे तो फ्रंट साइड पे ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि रश ज़्यादा होती है, लोग काफ़ी ज़्यादा आते जाते हैं, तो दिस वाज अ बेटर प्लेस टू मेक अ वीडियो। सो हियर्स द न्यू लोकेशन। होपफुली आपको हमारे अपार्टमेंट के सेम जगह को बार बार देख के उससे बेहतर लगेगी। ओके सो आज की वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट। हम हर वीडियो के शुरू में यही कहते हैं, जब भी नए इमिग्रेंट्स कनाडा आते हैं तो जो चीज़ सबसे बड़ा चैलेंज होती है उनके लिए वो होती है जॉब सर्च। और जॉब सर्च का सबसे की कंपोनेंट होता है आपकी रेज्यूमे। और रेज्यूमे के बारे में आपने शायद वीडियोस देखी हो इस टॉपिक पे, तो आपको हर जगह से एक ही बात सुनने को मिलती है कि आपने अपनी रेज्यूमे कैनेडियन स्टाइल में बनानी है। भला ये कैनेडियन स्टाइल क्या भला है? रेज्यूमे तो आखिर रेज्यूमे ही होती है, उसमें आपने जो कुछ भी लिखना है वही आप लिखेंगे, तो कैनेडियन स्टाइल क्या है? तो हम आज इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स को डिस्कस करेंगे और हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट आपके साथ हम वो शेयर करेंगे। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि रेज्यूमे आखिर होती क्या है। तो रेज्यूमे को दुनिया की डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नामों से जाना जाता है। इसको सीवी भी कहा जाता है, इसको रेज्यूमे भी कहा जाता है, हो सकता है कुछ जगहों पे कुछ और भी कहा जाता हो। तो रेज्यूमे का मकसद ये है कि आपका किसी भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के एचआर डिपार्टमेंट के साथ सबसे पहला इंट्रोडक्शन। वो आपके बारे में उससे पहले कुछ नहीं जानते, वो नहीं जानते कि आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस क्या है, वो नहीं जानते कि आपकी पढ़ाई इससे पहले क्या थी। तो दिस इज़ योर फर्स्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू दैट कंपनी, टू देयर पीपल। हो सकता है आपका हायरिंग मैनेजर वो पढ़ रहा हो। तो रेज्यूमे के अंदर आपने इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है जैसे आप अपने आप को सेल करना चाह रहे हैं। तो वो सेलिंग पिच ये डिटेक्ट करेगी कि आपका उस पॉइंट फॉरवर्ड उस कंपनी के साथ रिलेशनशिप कैसा बनेगा। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि रेज्यूमे होती क्या है। अब ये देख लेते हैं कि रेज्यूमे के अंदर इंक्लूडेड क्या क्या होता है। वेल, योर रेज्यूमे कंटेन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ इवन रिमोटली रिलेटेड टू द जॉब यू आर अप्लाइंग टू। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका नाम, आपका पता, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली रेज्यूमे के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, एजुकेशनल और वर्क हिस्ट्री। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये सब कुछ तो बाकी दुनिया के हर ममालिक में जो रेज्यूमे बनाई जाती है उसमें भी होता है, तो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द कैनेडियन रेज्यूमे? तो तुम आपका क्या ख्याल है? इस बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे को कैनेडियन स्टाइल इसलिए कहा जाता है कि बाकी हर चीज़ की तरह रेज्यूमे राइटिंग का भी एक कल्चर होता है जो हर कंट्री में डिफरेंट होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ कंट्रीज़ में प्रेफर की जाती हैं और कुछ कंट्रीज़ में नहीं की जाती। तो आपको जब भी कनाडा में रेज्यूमे बनाना है तो आपको उस कल्चर को जहन में रख कर बनाना है, क्योंकि इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके कल्चर को फॉलो करें। जैसा देश वैसा भेष। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि कैनेडियन रेज्यूमे को बाकी रेज्यूमे से डिफरेंशिएट करता है, मे बी नॉट फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन काफ़ी सारे कंट्री से, वो ये कि यहाँ पे ये अच्छा नहीं समझा जाता कि आप अपने प्रोफेशनल रेज्यूमे के ऊपर अपनी पिक्चर इंक्लूड करें। बहुत सारी जगहों पे अच्छा समझा जाता है। पाकिस्तान में काफ़ी साल मैं भी अपने रेज्यूमे के ऊपर अपनी पिक्चर लगाया करता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एज़ लॉन्ग एज़ आपकी पिक्चर प्रोफेशनली ली गई है, प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर आपने प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए हैं, दैट इज़ फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, तो आपकी रेज्यूमे पे वैल्यू ऐड करती है। लेकिन यहाँ पे आके हमने जितने सेमिनार्स भी अटेंड किए, जितने प्रोफेशनल से बात की है, हर कोई हमें यही बताता है कि कनाडा के अंदर ये अच्छा नहीं समझा जाता कि आप अपनी पिक्चर लगाएं। इट्स लाइक सेइंग कि मुझे मेरे एजुकेशनल और एक्सपीरियंस के मेरिट के अलावा मेरी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे भी हायर किया जाए, तो यहाँ पे अच्छा समझा नहीं जाता। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो कि डिफरेंशिएट करती है कैनेडियन रेज्यूमे को बाकी रेज्यूमे से, वो ये है कि आपका ईमेल एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुकिंग होना चाहिए और इसके लिए प्रेफर ये किया जाता है कि वो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मिलकर ही बना हो, या फिर ऐसा ईमेल एड्रेस हो जो कि बहुत ईजीली रीडेबल और याद करना जो है वो बहुत आसान हो। और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हेन यू रेज द पॉइंट कि मेरे केस में भी ये हुआ था, क्योंकि मैंने अपना ईमेल एड्रेस बहुत पहले बनाया था, कोई 10-12 साल पहले मुझे याहू पे अपना एग्जैक्ट नाम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ईमेल एड्रेस मिल गया था। लेकिन अभी कुछ अर्से पहले मैंने वही कोशिश जीमेल पे की, क्योंकि मैं याहू से जीमेल पे शिफ्ट करना चाह रहा था, मुझे नहीं मिला। तो आप पूछेंगे व्हाट टू डू देन? इन दैट केस आप फिर सेकंड बेस्ट ऑप्शन पे जंप कर जाते हैं। आप कोई रैंडम डिसेंट नंबर डाल सकते हैं। एक चीज़ जो आप अवॉइड करेंगे, अपनी एज नहीं डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे। कीप इट प्रोफेशनल और कीप इट फ्रॉम बीइंग कैजुअल।
ओके जी, अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेज्यूमे के फॉर्मेट के हवाले से। अब जब भी रेज्यूमे राइटिंग को सर्च करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को अपने रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव बनाना होता है, क्योंकि विजुअल्स डू मैटर। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी स्पेस को बहुत वाइजली यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना अपनी रेज्यूमे को, और बहुत ज़्यादा एम्प्टी भी नहीं छोड़ना। और इसके अलावा आप लोग एक काम जो कर सकते हैं वो ये कि अपने मार्जिन्स जो हैं वो चारों तरफ से इक्वली स्पेस जो है वो यूज़ करें। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि हर चीज़ को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो अपने रेज्यूमे पे अरेंज करेंगे। अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस, अपने वर्क एक्सपीरियंस, हर चीज़ को आप अपनी रेज्यूमे को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसकी रीडेबिलिटी जो है वो इन्हेंस हो सके। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप लोग हर चीज़ का एक सेपरेट सेक्शन बनाएं। जैसा कि एजुकेशन के हवाले से एक डिफरेंट सेक्शन होना चाहिए, स्किल्स का एक सेक्शन होना चाहिए, आपकी वॉलंटियर एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये हर चीज़ का एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए, ताकि हर चीज़ जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आए। एंड जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ, आपकी रेज्यूमे को कंसिस्टेंट होना चाहिए, फॉन्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी जगह पे आपने बोल्ड किया हुआ है, किसी जगह पे इटैलिक्स किए हुए हैं, किसी जगह पे आपने फॉन्ट छोटा किया हुआ है, किसी जगह पे बड़ा किया हुआ है, कहीं पे लाइन सीधी है, कहीं पे राइट जस्टिफाइड है, कहीं पे लेफ़्ट जस्टिफाइड है। आपने अपने रेज्यूमे को जितना विजुअली कोहेरेंट बना सकते हैं उतना बनाना है, ताकि आपका व्यूअर जो है आपके रेज्यूमे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सके, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टूटे ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप जो लिखेंगे वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप उसको कैसे लिखेंगे। तो कीप इट प्रोफेशनल, कीप इट कंसिस्टेंट। अगर हम फॉर्मेट की बात करें कि आप अपनी रेज्यूमे को किस तरह से फॉर्मेट करेंगे और क्या चीज़ आप फॉलो करेंगे अपनी रेज्यूमे के अंदर, तो इससे रिलेटेड मुझे दो तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो मिली हैं। दो कोर्सेज मैंने लिए थे, तो दोनों में डिफरेंट तरह का फॉर्मेट मुझे सिखाया गया है। मैं दोनों फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर करूँगी, उनकी पिक्चर्स आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी और हम साथ साथ उनको डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर की पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें आपने अपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रेज्यूमे की, जो कि 1 पेज रेज्यूमे है, और इसके की कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ जिस पे आपकी नज़र जाती है वो इस रेज्यूमे का बैनर है। उस बैनर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो देख लेते हैं। सबसे टॉप पे जाएगा आपका नाम, जो कि बोल्ड और बिग लेटर्स में होगा, ताकि वो बहुत प्रोमिनेंट हो। उसके नीचे जाएगी बहुत छोटे छोटे लेटर्स में आपकी रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सॉरी स्ट्रीट एड्रेस आपका। उसमें आप लिखेंगे अपना पोस्टल एड्रेस और अपनी प्रोविंस ऑफ रेजिडेंस और सिटी। उसके बाद अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को उसके नीचे लिंक जो है वो इंक्लूड करेंगे सेम फॉन्ट्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे अपना ईमेल एड्रेस और राइट साइड पे आप लिखेंगे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका सेल नंबर। अब सेल नंबर में जहां आप हाइफन यूज़ करते हैं यूजुअली, वहां पर आपने डालनी है स्पेसेस। अब ये जो फॉर्मेट है इसको हैप्पी स्माइली फेस जो है वो कहा जाता है, हैप्पी रेज्यूमे कहा जाता है, इसलिए कि अगर आप इसकी अरेंजमेंट देखें तो ये आपको एक स्माइल करता हुआ हैप्पी फेस नज़र आएगी। अब बैनर से हट के अगर नीचे आ जाएं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका जॉब टाइटल। अब जॉब टाइटल जो है वो बहुत क्रिटिकल चीज़ है। आप लोग इसमें या तो वो जॉब टाइटल इंक्लूड करेंगे जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करें हैं, या फिर आप अपना प्रोफेशन जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे कि आप लोगों ने एक ऐसा टाइटल यूज़ करना है जो कि रेगुलेटेड नहीं होगा, क्योंकि आप लोग रेगुलेटेड प्रोफेशन या रेगुलेटेड टाइटल को क्लेम नहीं कर सकते अनलेस आपके पास उस प्रोफेशन का लाइसेंस है। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन जो आपकी रेज्यूमे में आ जाता है वो आपका स्किल्स का सेक्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्किल्स में आप लोग क्या चीज़ लिखेंगे, अपनी वो सारी पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल्स जो कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उसको पता चले। इसमें आप वो चीज़ें स्पेसिफिकली इंक्लूड करेंगे जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगी गई हैं। तो इसमें आपने वो सारी स्किल्स लिखनी है जिन पर आप प्राउड फील करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है आपकी समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि समरी ऑफ क्वालिफिकेशन और स्किल्स में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्किल्स में आप लोग अपनी पर्सनल स्किल्स लिखेंगे, जबकि समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस में आप अपनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई अवार्ड्स जीते हैं, वो आपकी हाईलाइट आएगी आपकी क्वालिफिकेशंस की। आपने कोई कॉम्पिटिशन जीता था, आपने कोई ऐसा कोड लिखा जिसने बहुत बड़ी जो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, तो ऐसी अचीवमेंट्स आपने यहाँ पर लिखनी है। या फिर कोई ऐसी चीज़ आप लिखें, फॉर एग्जांपल आप बहुत लंबे अरसे से किसी चीज़ पर काम करें और आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर हैं इस स्किल को लेकर, तो वो चीज़ आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, इस सेक्शन के बाद आ जाती है आपकी एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस का सेक्शन। उसके बाद आ जाता है आपके वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन, और उसके बाद आ जाता है आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस।
ओके जी, अब सेकंड टाइप ऑफ रेज्यूमे की बात करते हैं। तो ये वो रेज्यूमे है जो हमें आईटी के कोर्स में सिखाई गई थी और हमें ये चीज़ बताई गई थी कि आईटी के फील्ड के अंदर इस तरह की रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो वैसे मेरे ख्याल में तो आप लोग इसको जेनेरिकली यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाली जो रेज्यूमे है वो इस तरह से डिफरेंट है कि ये 2 पेज रेज्यूमे है और इसके अंदर जो की क्वालिफिकेशंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर भी एक बैनर है। उस बैनर के अंदर सबसे ऊपर आपका नाम है जो कि बोल्ड है और काफ़ी क्लियर फॉन्ट्स में लिखा जाता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जिसमें सबसे लेफ्ट पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आएगा। उसके बाद आपकी रेजिडेंस आएगी यानी कि आपका एड्रेस आएगा, जिसमें आपने सिर्फ सिटी और अपने प्रोविंस को जो है वो मेंशन करना है। और उसके बाद जाएगी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्ट्रेट स्लैश के थ्रू जो है वो सेपरेटेड होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एक कोटेशन जो है वो लिखी गई है। तो ये चीज़ कैरेक्टर ऐड करती है आपकी रेज्यूमे के अंदर। तो आपने बहुत ही कंपेलिंग सा कोट जो है जिसको, या फिर कोई ऐसा कोटेशन जिससे आप अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन करते हैं, आप ऐसा कोई कोटेशन वहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो एक प्रोमिनेंट होनी चाहिए आपकी रेज्यूमे के अंदर। उसके बाद आ जाता है आपका समरी ऑफ क्वालिफ़िकेशंस का सेक्शन, जिसके अंदर आपने अपनी सारी प्रोफेशनल और एजुकेशनल स्किल्स को समराइज़ करके लिखना है, जैसा कि हमने पिछली अपनी रेज्यूमे में देखा था। इसके अंदर आप अपनी स्किल्स भी हाईलाइट कर सकते हैं और अपनी क्वालिफ़िकेशंस अचीवमेंट्स भी जो हैं वो कर सकते हैं हाईलाइट। तो अब इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहन में रखने वाली, वो ये है कि आपने बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं और बुलेट पॉइंट्स में मिनिमम आपने 5 और मैक्सिमम 8 बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स यूज़ करेंगे तो उनकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो है टेक्निकल स्किल्स का सेक्शन। अब टेक्निकल स्किल्स के अंदर आप लोग अपनी कोई भी टेक्निकल स्किल्स हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को कोई इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कोई टूल्स आपने ऐसे यूज़ किए जिनके साथ आप फेमिलियर हैं तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं जो जॉब से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कोडिंग के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानते हैं, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, या कोई भी टूल्स वगैरह। और इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली कोई टर्म्स अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपको स्क्रम के बारे में पता है, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग वो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है आपकी एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस का सेक्शन, जिसके अंदर आपने लिखनी है अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। कोई डिप्लोमा कोर्सेज़ आपने किए हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए हैं, कोई आपने डिग्री ली है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस चीज़ में इंक्लूडेड होंगी। लेकिन यहाँ पर एक टिप मैं आपको ज़रूरी देती जाऊँ कि आप लोगों ने सिर्फ वही एजुकेशन यहाँ पर इंक्लूड करनी है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के रेलिवेंट है। आपने ऐसी कोई भी एजुकेशन वहाँ पर नहीं डालनी जिसके बारे में नहीं पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन ये बात कहती है कि आप लोग बैचलर्स डिग्री होल्डर होने चाहिए, तो आप लोगों ने अपनी मास्टर्स की डिग्री जो है वो यहाँ से एक्सक्लूड कर देनी है, क्योंकि ये चीज़ आपकी ओवर क्वालिफिकेशन में जाती है और वो लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बंदा ज़्यादा क्वालिफाइड है वो ज़्यादा सैलरी मांगेगा। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए वो आप लोगों को जॉब के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस सेक्शन में लिखनी ज़रूरी है वो ये है कि हर एजुकेशन सेक्शन के नीचे आप लोग वो चीज़ें लिख सकते हैं, वो चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर जिन चीज़ों पर आप प्राउड फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कोई अवार्ड जीता था या आपने किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था किसी एजुकेशन के दौरान, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि ये चीज़ बताती हैं कि आप लोग एक अचीवर हैं, और वो भी स्टार फॉर्मेट में होने चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन जो आपकी रेज्यूमे में आ जाता है वो आ जाता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। और वर्क एक्सपीरियंस में आप अपना कोई भी वर्क एक्सपीरियंस जो आप लोगों ने किया है वो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि वॉलंटियर एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों को एक सेपरेट हेडिंग बनानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई वर्कशॉप्स अटेंड की हैं तो उसके लिए आप एक सेपरेट हेडिंग बना सकते हैं। ओके जनाब, तो अब डूज़ एंड डोंट्स की अगर बात कर लें तो मैं यहाँ पर एक फैक्ट स्टेट करना चाहूँगी कि कोई भी HR मैनेजर या कोई भी बंदा जो आपकी रेज्यूमे को पढ़ रहा है वो मैक्सिमम आपकी रेज्यूमे पे जो टाइम स्पेंड करता है वो ऑन एवरेज 7 सेकेंड्स होते हैं और मिनिमम 5 होते हैं और मैक्सिमम 10 सेकेंड्स होते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको इस सारे टाइम के अंदर जो रीडर है उसकी अटेंशन ग्रैब करनी होती है। तो आपकी रेज्यूमे इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसकी अटेंशन ग्रैब कर ले इतने टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन एक चीज़ जहन में रहे कि रेज्यूमे सिर्फ और सिर्फ आपको ये गारंटी करेगी कि आप लोग इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंच जाएं, वो आपको जॉब इंश्योर नहीं करेगी। तो आप जो भी टाइम इसके अंदर डाल रहे हैं वो ये सोच कर डालेंगे कि आप के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू की तैयारी भी आप लोगों को ही करनी है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने टाइम
छोड़ना है। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी रेज्यूमे को टेलर करना है हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने वो सारी स्किल्स अपनी रेज्यूमे के अंदर देखनी है, डालनी है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मांगी गई हैं। क्योंकि यहाँ पर एक हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है रेज्यूमे को फ़िल्टर करने के लिए, और उसके अंदर कुछ थ्रेशोल्ड रखा जाता है। फॉर एग्जांपल 90% का थ्रेशोल्ड है, तो जो भी रेज्यूमे 90% मैच हो रही होगी जॉब डिस्क्रिप्शन से, सिर्फ वो फ़िल्टर होकर आगे डेस्क तक जाएगी, बाकी की रेज्यूमेज जो है वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएंगी। तो जब आप अपनी रेज्यूमे को टेलर कर रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ की वर्ड्स होते हैं, कुछ स्किल्स होती हैं जो कि ATS जो है वो मैच कर रहा होता है। एग्जाम्पल, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि आप एक एफिशिएंट प्रोग्रामर होने चाहिए, शुड हैव एफिशिएंट प्रोग्रामिंग स्किल्स, तो आप लोग ये फ्रेज़ जो है वो एज इट इज़ किसी तरह से अपनी रेज्यूमे के अंदर यूज़ करेंगे अगर आपके पास वो स्किल्स हैं। क्योंकि ATS जो है वो एक मशीन है, तो वो लकीर के फ़कीर की तरह काम करती है, उसकी अपनी सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। तो इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि वो वर्ड्स एज इट इज़ उठा के अपनी रेज्यूमे के अंदर लिखेंगे। कर लेते हैं स्टार फॉर्मेट के बारे में। स्टार फॉर्मेट क्या होता है? स्टार स्टैंड करता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट्स। इसके अंदर अब ये फॉर्मेट रिज़ल्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपने जो भी काम किया है उसके रिजल्ट्स के थ्रू आप अगले बंदे को ये चीज़ यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वो एक अचीवर हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एफिशिएंट प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात की, तो आप इसको स्टार फॉर्मेट में इस तरह से लिखेंगे कि आपने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को एफिशिएंटली यूज़ करते हुए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसने कोई टास्क को ऑटोमेट करके उस टास्क का टाइम रिड्यूस कर लिया। तो ये एक तो ये एक स्टार फॉर्मेट है रिज़ल्ट ड्रिवन, कि आपने कोई रिज़ल्ट्स अचीव किए अपनी किसी स्किल के थ्रू। अब इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, इसको एक स्टेप फर्दर लेकर जाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई नंबर्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेल करते हैं रीडर को। तो आप ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने इफेक्टिवली अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को यूज़ किया और आपने जो काम का टाइम था वो रिड्यूस टू हाफ कर दिया और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ कर दी बाय फॉर एग्जांपल 50%। तो ये चीज़ जो है वो रीडर को बहुत ज़्यादा कंपेल करेगी कि इसने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, नंबर्स के साथ जो है वो एक चीज़ को प्रेजेंट किया है, और वो बहुत ज़्यादा वैल्यू डालेगी आपकी रिज्यूमे के अंदर। सो इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी जो रेज्यूमे राइटिंग स्किल्स थी ये बहुत जेनेरिक किस्म की स्किल्स हैं, और आप किसी भी कंट्री में हैं तो आप इन स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने रेज्यूमे को बहुत अच्छा जो है वो बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि हर कंट्री के कल्चर के हिसाब से आपने अपनी रेज्यूमे के फॉर्मेटिंग करनी है। और इसके साथ हम करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हम मिलेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़। आप एंड में आए अल्लाह हाफिज़।